हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल द बोधि ट्री। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक के 2 पार्ट्स की समरी सुनी, जिसमें हमने जाना कि ये वरी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और ये हमारी लाइफ में किस तरह से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। और हमने कई ऐसे तरीके सुने और सीखे जिससे कि हम अपनी लाइफ को वरी फ्री बना सकते हैं और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर चाहे हमारी प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ पार्ट 3 की समरी शेयर करूंगी, जिसमें कि ऑथर ने बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव वेज बताए जिसे कि अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो फ्रेंड्स अनडाउटेडली एक बहुत ही अमेजिंग शिफ्ट हमारी लाइफ में आ सकता है और हम वरी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ऑथर ने इस रेमेडी को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू हम सबसे शेयर किया है, जो कि उनके एक स्टूडेंट के लाइफ एक्सपीरियंस है, जिसका नाम ऑथर ने इस बुक में मैरियन जे डॉगलस रखा। ऑथर ने बताया कि मैरियन की लाइफ में एक के बाद एक ट्रेजेडीज हिट कर रही थी, जैसे कि उनकी लाइफ में ट्रेजेडीज का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैरियन ने अपनी 5 साल की बेटी खो दी, जिसे वो बहुत एडोर करते थे और मैरियन के बहुत करीब थी। मैरियन और उनकी वाइफ किसी तरह से इस दुख से बाहर आने की कोशिश कर ही रहे थे कि अनदर सेटबैक स्ट्रक एट होम। मैरियन की वाइफ ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जो कि 5 दिन बाद ही इस दुनिया से चली गई। हिज लाइफ वॉज फिल्ड विद डीप सॉरोज विद इन। मैरियन कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहे थे, ना तो वो ठीक से सो पाते थे और ना ही कुछ खा पाते थे। ही लॉस्ट ऑल हिज पीस ऑफ माइंड। फिर मैरियन ने बताया कि उनकी इस वरी प्रॉब्लम का सल्यूशन उनके बेटे ने उन्हें दिया, जो कि सिर्फ 4 साल का था। जी हाँ फ्रेंड्स, उनके बेटे ने एक दिन मैरियन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक बोट बना कर दे। मैरियन ने अपने बेटे की बात मानी और बोट बनाने लगे। मैरियन को ये बोट बनाने में 3 घंटे लगे। मैरियन ने उस वक्त ये रियलाइज़ किया कि वो 3 घंटे उनकी मेंटल पीस और रिलैक्सेशन के पहले घंटे थे, जो कि उन्हें पिछले कई महीनों से महसूस नहीं हुए थे। फ्रेंड्स, दैट वाज अ ब्रेन ट्रिक। मैरियन ने ये रियलाइज़ किया और बताया कि जब हमारा ब्रेन किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी हो जाता है दैट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड थिंकिंग, तब हम वरी नहीं कर पाते। यानी कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है। इन हिज केस, बिल्डिंग द बोट हैड नॉक्ड वरी आउट ऑफ द रिंग। विंस्टन चर्चिल से जब पूछा गया कि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो क्या उन्हें कभी चिंता नहीं होती, तो ही सेड दैट आई एम टू बिजी वर्किंग 18 आवर्स अ डे, आई हैव नो टाइम फॉर वरी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में बहुत बार वरीज छोटी छोटी चीज़ों से ओरिजिनेट होती हैं और उस सिचुएशन को कई बार हम इतना बड़ा बना देते हैं कि वह लाइफ एंड डेथ सिचुएशन जैसी दिखने लगती है। लेकिन जब एक्चुअल में हमारी लाइफ में कभी कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आई होगी तो हमने उस वक्त इतना ब्रेवली उस सिचुएशन में फाइट किया होगा और उस चैलेंज से डेफिनेटली बाहर आए होंगे। रिसर्च से ये पता चलता है कि मैरिड लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स मैक्सिमम टाइम्स बहुत ही छोटी और नेग्लिजिबल रीजन से होती हैं। ऑन अ वेरी स्मॉल ट्रिफल द फाइट्स गेट एग्जैजरेटेड दैट फाइनली लीड टू डिवोर्स। हालांकि हमारे ब्रेव सोल्जर्स जो हमारे देश के दुश्मनों से लड़ते लड़ते कई बार एवलॉन्चेस के कारण बर्फीले पहाड़ों के स्नो कैप्स में धंस जाते हैं इवन फॉर वीक्स एंड मंथ्स, बट दे सर्वाइव, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि जब हमारी लाइफ में बड़े चैलेंजेस आते हैं तो बहुत बार हम अपना हाई पोटेंशियल यूज़ करके उस चैलेंज से फाइट करके उससे बाहर आ जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी डॉक्टर हैरी एमर्सन फॉस्टिक ने शेयर की। ये स्टोरी थी एक फॉरेस्ट के जायंट की, जिसने अपनी लाइफ में बहुत से बैटल्स जीते और फिर किस तरह से वो जायंट एक दिन हार गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ruin ऑफ gigantic ट्री ऑन द स्लोप ऑफ लॉन्ग्स पीक इन कोलोराडो। फ्रेंड्स, ये विशाल पेड़ ऑलमोस्ट 400 साल अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब कोलंबस ने सैन साल्वाडोर पर लैंड किया, उस वक्त ये पेड़ सिर्फ एक सीडलिंग था। इस पेड़ ने अपनी लाइफ में 14 बार लाइटनिंग को फेस किया और कई सेंचुरीज तक ये पेड़ एवलॉन्चेस और स्टॉर्म्स के आगे टिक कर खड़ा रहा और कभी हार नहीं मानी। इट सर्वाइव देम ऑल। क्या आप जानते हैं कि आखिर में इस पेड़ को किसने हराया? फ्रेंड्स, इन द एंड इट गॉट डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ बीटल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट्स ने इस बड़े से और पावरफुल पेड़ को हरा दिया। इन बीटल्स ने पेड़ की बाग के थ्रू अपना रास्ता बनाया और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जायंट पेड़ जिसे कि ना तो लाइटनिंग हरा पाई, ना ही तूफानों के आगे उसने कभी हार मानी, लेकिन एट लास्ट वो पेड़ छोटी छोटी टाइनी बीटल्स के आगे हार गया।
ऐसी बीटल्स जो कि इंसान अपनी उंगलियों से एक पल में मसल दे। फ्रेंड्स, ऑथर का कहना है कि हम इस बैटलिंग फॉरेस्ट जायंट की तरह हैं जो कि बड़े बड़े एवलॉन्चेस और स्टॉर्म्स के आगे तो कभी हार नहीं मानते, बट वी लेट आवर हार्ट बी ईटन आउट बाय लिटिल बीटल्स ऑफ वरी। ऑथर ने इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल लॉ के बारे में बात की, एंड द लॉ इज लॉ ऑफ एवरेजेस। ऑथर ने बताया कि उनके चाइल्डहुड में वो बहुत सी चीज़ों से डरते थे। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और रियलाइज़ किया कि जिन भी बातों से वो वरी करते थे उसमें से 90% चीज़ें तो कभी हुई ही नहीं। Author says that we can probably eliminate 9/10 of our worries right now if we are aware of law of averages. Jim Grant, जो कि ऑथर के फ्रेंड थे, ही वॉज द ओनर ऑफ जेम्स ई ग्रांट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। ऑथर ने बताया कि जिम की कंपनी एक टाइम पर 10 से 15 कार लोड्स फ्लोरिडा ऑरेंजेस और ग्रेप फ्रूट के ऑर्डर करती थी, और जब भी जिम ऑर्डर प्लेस किया करते थे उनके दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आते थे जिससे उन्हें बहुत वरी होती थी। जैसे कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो, अगर फ्रूट कार लोड से गिरकर कंट्री साइड पर बिखर गई तो, क्या होगा अगर कार्स ब्रिज से गुजर रही हों और ब्रिज टूट जाए। हालांकि फ्रूट्स का इंश्योरेंस भी किया हुआ था, पर जिम को ये डर था कि क्या होगा अगर फ्रूट्स टाइम पर डिलीवर ना हो पाए तो ही माइट रिस्क द लॉस ऑफ हिज मार्केट। जिम इतना वरी करने लगे कि उन्हें लगा कि शायद उन्हें स्टमक अल्सर्स हो गए हैं। सो ही वेंट टू सी अ डॉक्टर। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो बताया कि उनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट्स जस्ट द जंपी नर्व्स जो कि उन्हें वरी करने की वजह से हो रही थी। जिम ग्रांट को अब कुछ होप दिखी और वो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने लगे। जिम, इतने सालों में अब तक तुमने कितनी फ्रूट कार्स हैंडल की हैं? द आंसर वॉज अबाउट 25,000। फिर उन्होंने खुद से पूछा, हाउ मेनी ऑफ दोज कार्स वर एवर wrecked? द आंसर वॉज मे बी 5। ओह, सिर्फ 5? फिर जिम ने कहा, 25,000 में से सिर्फ 5? क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? अ रेशो ऑफ 5,000 to 1, यानी कि लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस चांसेस हैं कि 5,000 कार्स में से सिर्फ एक कार रैक हो सकती है। सो जिम, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? फिर जिम ने खुद से कहा, ब्रिज तो टूट सकता है, लेकिन आज तक कितनी कार्स तुमने खोई हैं ब्रिज के टूटने से? एंड द आंसर वॉज नन। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, aren't you a fool to be worrying yourself to stomach ulcers over a bridge which has never get collapsed and over a railroad wreck when the chances are 5,000 to 1 against it? उस दिन के बाद जिम ग्रांट ने ये डिसाइड किया कि वो लॉ ऑफ एवरेजेस को अपना काम करने देंगे और वो खुद कभी वरी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, उस दिन के बाद जिम को कभी भी स्टमक इश्यूज नहीं हुए एंड ही वॉज मच रिलैक्स्ड। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें वरी हो, हमें अपने आप से ये पूछना है कि लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से कितने चांसेस हैं कि हम नेगेटिव जो भी सोच रहे हैं वैसा ही हो। ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ वी फॉलो दिस वी विल नेवर बी वरीड अबाउट प्रीटी स्मॉल थिंग्स दैट आर देयर इन आवर इमेजिनेशंस ओनली। फ्रेंड्स, ये एक मैजिकल प्रेयर है। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। This prayer is a priceless prayer written by a professor in Broadway, New York. Friends, ये सच में एक मैजिकल प्रेयर है जो हमें विजडम देती है कि हम समझ पाएं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है हमारी लाइफ में जिसे हम बदल सकते हैं और जिसे हम नहीं बदल सकते, so that we can accept them believing that everything in the universe cannot be changed by human beings. और जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, उन चैलेंजेस से डील करने के लिए हमें बहुत करेज चाहिए जो हमें हमारे इनर पोटेंशियल को बाहर लाने में हेल्प करे इन ऑर्डर टू डील विद दैट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये प्रेयर इतनी पावरफुल और फेमस है कि आई रिमेंबर इवन व्हेन आई वाज एट माय टीनेज, आई वंस हैपेंड टू कम अक्रॉस अ पोस्टर ऑन विच दिस प्रेयर वाज रिटन। Somehow, even at that age, this prayer clicked my heart and mind that I immediately bought the poster and pasted it in my room. हर दिन उस प्रेयर को मैं पढ़ती थी और ये प्रेयर मुझे बहुत करेज देती थी टू डील विद ऑल दो सिचुएशंस दैट आई कैन नॉट चेंज एंड स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स आई कैन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना कि किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं और किसे नहीं। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर एडल्ट्स। So author says that we must cooperate with the inevitable. That is, we must accept the things we cannot change. Friends, आज से 1-2 साल पहले
हम सबकी लाइफ में भी ज़रूर कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस आई होंगी जिन्हें हम चेंज तो नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज हम वो शायद याद भी नहीं करते होंगे और हम अब उसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे. So, this indicates that most of our problems are not even worthy thinking about, as we slowly accept it and forget it when we can't do anything about those problems. So, friends, let's fight when we know that we can save the situation and strive hard and give our 100% and come out of that problem. But let's not entangle ourselves into a situation where our wisdom says that this is so and cannot be otherwise. In that case, let's cooperate with the inevitable. The past cannot be changed, but the future is yet in our hands. Such a powerful thought it is. Friends, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पास्ट होता है जिसे याद करके हमारे अंदर गिल्टी फीलिंग और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और या फिर हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है. हम में से बहुत से लोग अपने पास्ट को बार बार याद करते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं अपने पास्ट को फिर से जी पाता और उस सिचुएशन को चेंज कर देता या मॉडिफाई कर देता. फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली दीज थॉट्स लीड अस नोवेयर, बल्कि ये थॉट्स हमारी लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी नेगेटिविटीज भर देते हैं. हम अपने पास्ट में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने प्रेजेंट में जीना है. फ्रेड फुलर, जो फिलाडेल्फिया बुलेटिन के एडिटर थे, फ्रेड कॉलेज के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को एक दिन एड्रेस कर रहे थे. ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉड वुड? ऑलमोस्ट सब ने अपना हाथ खड़ा किया. फिर उन्होंने पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सॉड द सॉडस्ट? नो हैंड्स वेंट अप. फ्रेड ने कहा कि लकड़ी को तो सबने शायद कभी ना कभी ज़रूर काटा होगा, लेकिन लकड़ी के बुरादे को कोई नहीं काट सकता है क्योंकि वो तो पहले से ही कटा हुआ और पाउडर्ड फॉर्म में है. So author says that you can't saw the sawdust, but you can definitely saw wrinkles in your face and ulcers in your stomach by not worrying at all about the past. So friends, this was the summary of part 3 of this book. And in order to watch part 4, please check out my next video. Till then, take care. Thank you so much. Bye-bye.